जरा सोचिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, आपके पास शानदार आइडिया है, लेकिन बोलते समय आवाज लड़खड़ा जाती है। वहीं सामने कोई और खड़ा होता है जिसके शब्द साधारण हैं, लेकिन लोग सिर्फ उसी को सुनते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? फर्क ज्ञान का नहीं, फर्क आवाज के असर का है। क्योंकि इस दुनिया में जो अच्छा बोलता है वही आगे बढ़ता है। और आज की ये ऑडियो बुक आपकी उसी खोई हुई आवाज को ताकत देने वाली है। चैप्टर 1, कम्युनिकेशन की असली ताकत। लेखक डैनियल पावर्स कहते हैं, जिंदगी में हमें वही नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वही मिलता है जो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। बहुत से लोग इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी बात साफ और प्रभावशाली तरीके से कह नहीं पाते। कम्युनिकेशन क्या सच में है? कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन है अपने विचारों को साफ शब्दों में रखना, सामने वाले को महसूस कराना और ऐसा बोलना कि आपकी बात याद रह जाए। अगर आपकी बात समझ में आ गई लेकिन असर नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन अधूरी है। क्यों लोग आपको सीरियस नहीं लेते? लेखक यहाँ एक बहुत बड़ा कारण बताते हैं। लोग शब्दों से नहीं, एनर्जी और कॉन्फिडेंस से प्रभावित होते हैं। अगर आपकी आवाज में झिझक है, डर है या असमंजस है तो लोग आपकी बात अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं, भले ही आप सही क्यों ना हो। आपकी आवाज इक्वल्स आपकी पहचान। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि आपकी आवाज बताती है आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप लीडर हैं या फॉलोअर। कमजोर आवाज कमजोर छवि बनाती है, मजबूत आवाज मजबूत व्यक्तित्व। कम्युनिकेशन एक स्किल है, टैलेंट नहीं। सबसे बड़ी राहत देने वाली बात यही है, अच्छा कम्युनिकेटर पैदा नहीं होता, अच्छा कम्युनिकेटर बनाया जाता है। अगर आज आप भीड़ में बोलने से डरते हैं, फोन पर बात करते समय घबराते हैं या इंटरव्यू मीटिंग में चुप रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है आपने अभी ये स्किल सीखी नहीं है। अंदर का डर कहां से आता है? लेखक बताते हैं कि डर पैदा होता है बचपन की आलोचना से, बार बार की गई तुलना से और लोग क्या कहेंगे वाली सोच से। लेकिन अच्छी खबर यह है, डर सीखा गया है और डर को अनलर्न भी किया जा सकता है। पहला रूल, खुद पर भरोसा। लेखक कहते हैं, दुनिया पहले आपकी आवाज सुनती है, फिर आपके शब्द। इसलिए अपनी बात को इंपॉर्टेंट मानिए, क्योंकि अगर आप खुद अपनी बात की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। चैप्टर 1 का कोर मैसेज। 1, कम्युनिकेशन आपकी सक्सेस की चाबी है। 2, आपकी आवाज आपकी पहचान है। 3, कॉन्फिडेंस के बिना शब्द बेकार हैं। 4, और ये स्किल हर कोई सीख सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप बोल सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अपनी आवाज को ताकतवर बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि आत्मविश्वास को प्रैक्टिकली कैसे बढ़ाया जाए। जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी आवाज अब बदलने वाली है। चैप्टर 2, कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज की असली जान। डैनियल पावर्स इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत सच्ची बात से करते हैं। लोग आपकी इंग्लिश नहीं सुनते, लोग आपकी ग्रामर नहीं सुनते, लोग आपका कॉन्फिडेंस सुनते हैं। आपने भी देखा होगा, कभी कभी कोई इंसान साधारण शब्दों में बात करता है, फिर भी सब उसकी बात मान लेते हैं। और कभी कोई बहुत समझदारी की बात कहता है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। फर्क सिर्फ कॉन्फिडेंस का होता है। कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है, मुझे खुद पर भरोसा है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपकी आवाज साफ होती है, आपके शब्द ठहराव के साथ निकलते हैं और लोग आपको सीरियस लेने लगते हैं। कॉन्फिडेंस अंदर से बाहर दिखाई देता है। कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है? लेखक के अनुसार इसकी वजह है बचपन में बार बार टोकना, सबके सामने डांटना, कंपैरिजन, तुलना और पिछली असफलताएं। और सबसे बड़ी वजह, लोग क्या सोचेंगे? यही सोच आपकी आवाज को दबा देती है। डर के साथ बोलना ही कॉन्फिडेंस है। ये चैप्टर एक बहुत बड़ा सच सिखाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब डर का न होना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद बोलना। हर सक्सेसफुल स्पीकर डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। फेक कॉन्फिडेंस नहीं, रियल कॉन्फिडेंस। चिल्लाना या जबरदस्ती बोलना कॉन्फिडेंस नहीं है। रियल कॉन्फिडेंस होता है शांत आवाज, साफ शब्द, आंखों में स्थिरता और अपने शब्दों पर भरोसा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, अपनी आवाज सुनना सीखिए। अपनी आवाज रिकॉर्ड करें। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही सुधार की पहली सीढ़ी है। 2, स्लो बोलना शुरू करें। तेज बोलना घबराहट दिखाता है, धीरे बोलने वाला इंसान कॉन्फिडेंट लगता है। 3, आई कांटेक्ट बनाए रखें। आंखों में देखकर बोलना आपकी बात को वजन देता है। 4, परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ें। लोग परफेक्शन नहीं, ऑनेस्टी से जुड़ते हैं। चैप्टर 2 का कोर मैसेज। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनाया जाता है।
डर के बावजूद बोलना ही असली ताकत है। क्यूरियोसिटी हुक। अब जरा सोचिए, अगर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस आ जाए तो इंटरव्यू कैसा जाएगा? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे बॉडी लैंग्वेज, यानी बिना बोले अपनी बात कैसे मनवाएं। चैप्टर 3, बॉडी लैंग्वेज माइनस। जब आप बिना बोले बोलते हैं, डैनियल पावर्स कहते हैं, लोग आपके शब्दों से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। बॉडी लैंग्वेज क्या है? यह है आपका खड़े होने का तरीका, बैठने का ढंग, आपके हाथों की मूवमेंट और आपकी आंखों की भाषा। पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन बनने में सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं। इन 7 सेकंड में लोग आपका पोस्चर, आपकी वॉक और आई कांटेक्ट देखते हैं। पोस्चर और आई कांटेक्ट, झुका हुआ शरीर झुकी हुई सोच दिखाता है। सीधा खड़ा होना बताता है, मैं यहां बिलोंग करता हूं। वहीं सही आई कांटेक्ट 3-5 सेकंड भरोसे की चाबी है। हाथों की भाषा, हैंड जेस्चर्स, खुले हाथ ईमानदारी दर्शाते हैं, जबकि बार बार चेहरे को छूना नर्वसनेस दिखाता है। संतुलित जेस्चर्स आपकी बात को प्रभावी बनाते हैं। डेली प्रैक्टिस, शीशे के सामने खड़े होकर 2 मिनट सीधा पोस्चर रखें और हल्की मुस्कान के साथ कहें, मैं कॉन्फिडेंट हूं। चैप्टर 3 का कोर मैसेज, बॉडी लैंग्वेज आपकी साइलेंट वॉइस है। लोग आपको पहले देखते हैं, फिर सुनते हैं। क्यूरियोसिटी हुक। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे लिसनिंग स्किल, यानी बोलने से भी ज्यादा पावरफुल कला। चैप्टर 4, लिसनिंग स्किल माइनस बोलने से भी ज्यादा ताकतवर कला। ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। सुनना क्यों जरूरी है? जो इंसान अच्छा सुनता है वही सबसे अच्छा कम्युनिकेटर बनता है। जब आप किसी को सुनते हैं तो उसे रिस्पेक्ट और वैल्यू महसूस होती है। लोग शब्दों से नहीं, महसूस किए जाने से जुड़ते हैं। एक्टिव लिसनिंग क्या है? इसका मतलब है सामने वाले की बात में पूरी तरह मौजूद रहना, आंखों में देखकर सुनना, बीच में न टोकना और सिर हिलाकर समझ दिखाना। चैप्टर 4 का कोर मैसेज, सुनना भी एक स्किल है। अच्छा लिसनर ही अच्छा कम्युनिकेटर होता है। जवाब देने से पहले 2 सेकंड का पॉज लेना शुरू करें। चैप्टर 5, स्मॉल टॉक से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तक। ज्यादातर लोग बात करने से नहीं, बातचीत शुरू करने से डरते हैं। स्मॉल टॉक का महत्व, स्मॉल टॉक ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का पहला दरवाजा है। यह सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस कराने का एक तरीका है। शुरुआत कैसे करें? ऑब्जर्वेशन। आज यहां काफी भीड़ है ना? सिंपल सवाल, क्या आप यहां पहली बार आए हैं? कॉम्प्लीमेंट, आपका बात करने का तरीका अच्छा है। चैप्टर 5 का कोर मैसेज, स्मॉल टॉक बेकार नहीं है। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सामने वाले की बात से ही अगला सवाल निकालें। चैप्टर 6, कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। ज्यादातर रिश्ते प्यार की कमी से नहीं, गलत कम्युनिकेशन से टूटते हैं। आम गलतियां, सुनने से पहले जवाब देना, ताने मारना, पुरानी बातें उखाड़ना या चुप रहकर दूरी बना लेना। गोल्डन रूल, गुस्से में रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दीजिए। तुम के बजाय मैं, आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी गई, बजाय इसके कि तुम कभी समझते ही नहीं। चैप्टर 6 का कोर मैसेज, रिश्ते शब्दों से बनते हैं और गलत शब्दों से टूटते हैं। अपनी फीलिंग्स को शांति और सम्मान के साथ व्यक्त करें। चैप्टर 7, पब्लिक स्पीकिंग एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। लोग मरने से नहीं, लोगों के सामने बोलने से ज्यादा डरते हैं। डर का सामना, ये डर जज किए जाने का होता है। याद रखिए, ऑडियंस आपके खिलाफ नहीं है, वो आपको समझने आई है। नियम, सब कुछ याद मेमोराइज मत कीजिए, बल्कि बात समझकर बोलिए। शुरुआत ओपनिंग किसी सवाल या कहानी से करें। अगर गलती हो जाए तो रुकें, सांस लें और फिर से शुरू करें। चैप्टर 7 का कोर मैसेज, पब्लिक स्पीकिंग डर नहीं, एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। उपसंहार, कंक्लूजन। आपकी आवाज आपकी पहचान है। आपने सीखा आवाज की ताकत, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, सुनना और रिश्तों की बारीकियां। अब सवाल ये नहीं है कि आप बोल सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अपनी आवाज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो बोलना सीख गया वही आगे बढ़ा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपनी पहचान बनाना सिखाती है। अब बोलिए, क्योंकि दुनिया आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट के किसी विशेष भाग को और विस्तार से लिखूं या किसी और टॉपिक पर ऑडियो स्क्रिप्ट तैयार करूं?